इंश्योरेंस पॉलिसी एक जुए की तरह होती है। हम दांव पे दांव लगाते हैं, हर महीने प्रीमियम पे करते हैं, हर साल प्रीमियम पे करते हैं, सालों साल पे करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर किसी दिन क्लेम आ गया, कोई दुर्घटना हमारे साथ घट गई, हमारी मृत्यु हो गई, या जिस भी चीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया है उसका क्लेम आ गया, तो वो क्लेम हमें मिलेगा। अब उस दिन वो क्लेम मिलेगा या उस दिन वो क्लेम नहीं मिलेगा, ये भविष्य की बात है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली वो दिन आ ही गया कि इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ गया, और ऐसी विकट स्थिति में जब आप परेशान हैं और इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत आ पड़ी, वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको आपने सालों साल प्रीमियम पे किए हैं वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, तो आप पे क्या बीतेगी। इंश्योरेंस चाहे किसी भी तरह का लिया हो आपने, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया हो, या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, या कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपने करवाया हो, उसमें क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य तौर पर 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि कंपनी ने पॉलिसी बेचते समय आपको मिसरिप्रेजेंट किया, आपको टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से नहीं बताई। जिस भी माध्यम से उन्होंने वो पॉलिसी बेची, अपने एजेंट से बेची या एडवर्टाइजमेंट से बेची या कोई ब्रोशर दिखा के भेजी आपको, तो आपको मिसरिप्रेजेंट की गई चीज़ें, आपको पॉलिसी की पूरी डिटेल्स नहीं बताई गई। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हो गया आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया। आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, इसका मतलब है कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, उस फॉर्म में कंपनी आपसे पूछ रही है कि आप शराब पीते हो, और आप पीते हो, लेकिन आप वहाँ लिख रहे हो मैं शराब नहीं पीता। कंपनी पूछ रही है कि आप सिगरेट पीते हो, आप कह रहे हो मैं नहीं पीता, जबकि आप पीते हो। तीसरा मुख्य कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि पॉलिसी के अंदर जितनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई, लिखी गई, आपने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, या आपने समझने की कोशिश नहीं की, या समझाने वाले ने समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा साइन यहाँ यहाँ कर दो, आपने साइन वहाँ वहाँ कर दिए, और आज जब वो क्लेम लेने का दिन आया है तो कंपनी आपको बता रही है कृपया अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोलिए, क्लोज नंबर सो एंड सो, सब क्लोज नंबर सो एंड सो की लाइन तीसरी का चौथा अक्षर पढ़िए, देखिए हमने तो लिख रखा है। ये तीसरा कारण है। पर ये कारण तो होना ही है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट इतना टेक्निकल होता है, उसमें इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है कि एक आम आदमी को उन शब्दों को समझना और उनके मतलब को समझना आसान काम नहीं है। और कुछ हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस यूज़ करती हैं डेथ बेनिफिट, मतलब डेथ जैसे शब्द के साथ भी बेनिफिट वर्ड यूज़ किया जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात लगती है मुझे, इस शब्द को रिप्लेस करना चाहिए। खैर, आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, और उस कंपनी ने यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपके पास क्या विकल्प हैं उस कंपनी को कानूनी प्रक्रिया में घसीट के अपना हक वसूल करने के लिए। मैं आपको 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप है GRO। GRO का अर्थ है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक GRO होता है। आप सबसे पहले अपनी कंप्लेंट, जो भी आपकी शिकायत है, आपको क्यों लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप GRO को अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए। दूसरा स्टेप है IRDA की वेबसाइट पे आप जाइए, और IRDA ने वहाँ पे एक कंप्लेंट्स की मेल ID दे रखी है, टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। IRDA ने ही IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम की एक वेबसाइट बना रखी है, आप वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। यदि इंश्योरेंस कंपनी के GRO को कंप्लेंट करने के बावजूद या IRDA को कंप्लेंट करने के बावजूद भी आप सेटिस्फाई नहीं है, आपका मामला नहीं सुलझता, क्लेम नहीं मिलता, तो 30 लाख रुपए तक का जो मामला है वो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हो उस मामले की। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की लिस्ट भी मैं नीचे वीडियो में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये तीनों काम करने से भी अगर आपकी बात नहीं बनती, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके पास फोर्थ और बेस्ट और लास्ट ऑप्शन है कि एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट से आप मिलें और अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट और सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाएं और उस इंश्योरेंस कंपनी को एक लीगल नोटिस भिजवाएं।
लीगल नोटिस के बाद भी अगर वो कंपनी आपके क्लेम को ऑनर नहीं करती है तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सिविल कोर्ट का, जहां आप अपने जिला न्यायालय में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो और एक सिविल केस फाइल कर सकते हो उस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि आपका उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई वायलेशन हुआ है उस टर्म का तो आप उस कंपनी को सिविल कोर्ट में घसीट सकते हो। परंतु मैं इस ऑप्शन को एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि यह थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है सिविल कोर्ट का। परंतु जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है वो है कंज्यूमर फोरम का। कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप अपनी कंप्लेंट दाखिल कीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो अभी अभी पिछले साल ही द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है और उसके अंतर्गत है जिला उपभोक्ता न्यायालय या फोरम या कमीशन, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, उसकी लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। यानी अगर आपका 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम है तो जिस भी ज़िले में आप हैं वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। यदि आपका क्लेम अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है तब आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो डायरेक्टली, और अगर 10 करोड़ से ऊपर का क्लेम है तो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाना पड़ेगा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप अपने राज्य के स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हो, और स्टेट कमीशन के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकते हो, और अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से भी खुश नहीं हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। आपका क्लेम जब रिजेक्ट किया गया उसके 2 साल के अंदर अंदर ही आपको जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पर कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को ना केवल क्लेम देना पड़ा, उनको कंपनसेशन भी देना पड़ा।